मैं मुल्ला अल बदायूनी उस समय भाग खड़ा हुआ जब राणा की सेना ने बादशाह की सेना के हरावल दस्ते यानी सबसे आगे के हिस्से पर हमला किया। राणा के साथ उनके हरावल दस्ते में हमेशा रहने वाले ग्वालियर के राजा राम शाह ने एक जाबाज नायक की तरह जंग लड़ी। उसने अपनी शमशीर का ऐसा जौहर दिखाया कि बादशाह की सेना का बायां भाग दाएं भाग से जा मिला। बाएं भाग के सभी सिपाही भेड़ों की झुंड की तरह भागने लगे। शाही सेना की हार लगभग तय थी। उस रोज़ जो मैंने देखा उसे शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं है। राजा राम शाह ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य के पुत्र और महाराजा मान सिंह जी के पौत्र थे। कुंवर राम शाह का जन्म सन 1516 ईस्वी में युद्ध की प्रचंडता, बारूदों की भीषणता और तलवारों की खनखनाहट के बीच हुआ, जब इब्राहिम लोधी ग्वालियर के दुर्ग के आसपास घेरा डाले बैठा था। राजा विक्रमादित्य ने इब्राहिम लोधी के साथ कई वर्षों तक संघर्ष किया और अंतिम विकल्प के तौर पर संधि कर ली। राजा विक्रमादित्य ने इब्राहिम लोधी की ओर से लड़ते हुए पानीपत के रण क्षेत्र में सन 1526 में बाबर का सामना किया और वीर गति को प्राप्त हुए। पानीपत की विजय के बाद बाबर ने हुमायूं को आगरा विजय पर भेजा और उस समय 9-10 वर्ष की आयु में कुंवर राम शाह को आगरा के दुर्ग का त्याग करना पड़ा। राजा राम शाह अपने परिवार सहित चंबल के तंवरधार में अपने चाचा के पास रहने लगे। वहीं पर उन्होंने युद्ध के कई दांव पेच भी सीखे। सन 1540 तक राम शाह ग्वालियर के दुर्ग पर पुनः अधिकार करने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। इस दौरान दिल्ली के तख्त पर उथल पुथल का दौर जारी था, जहां शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर दिल्ली का तख्त अपने अधिकार में कर लिया था। सन 1556 नवंबर के महीने में राजा राम शाह ने ग्वालियर दुर्ग प्राप्ति के लिए अंतिम प्रयास किया। ग्वालियर का दुर्ग उस समय शेर शाह के वंश के अंतिम बादशाह आदिल शाह के अधीन हुआ करता था। आदिल शाह ने सोहेल खान को उस दुर्ग का जागीरदार नियुक्त किया था। उस समय राजा राम शाह ने ग्वालियर पर विशाल सेना एकत्र कर आक्रमण किया। उधर हुमायूं के बाद अकबर दिल्ली का बादशाह बना और उसने भी ग्वालियर पर आक्रमण किया। सन 1558 राजा राम शाह को अकबर से युद्ध करना पड़ा। 3 दिन तक चले इस युद्ध में राम शाह और उनके सैनिकों ने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, परंतु अंत में राजा राम शाह को पीछे हटना पड़ा। अतः सन 1559 में राम शाह महाराणा उदय सिंह जी के पास मेवाड़ आए। उदय सिंह जी ने ग्वालियर के राजा का राजसी ढंग से स्वागत किया और अपनी बेटी का विवाह राम शाह के पुत्र शालीवाहन से कर दिया और उन्हें भंसरौरगढ़ की जागीर सौंप दी। मेवाड़ में बिताया हुआ समय राजा राम शाह के जीवन का स्वर्णिम काल रहा, जहां उन्होंने और उनके पुत्रों ने कई युद्धों में अपने युद्ध कौशल का परिचय देकर मेवाड़ के प्रमुख सेनानायक के तौर पर अपनी पहचान बनाई। अकबर द्वारा 1567 में चित्तौड़ पर किए आक्रमण के समय भी राजा राम शाह वहाँ उपस्थित थे और बाद में महाराणा उदय सिंह जी के साथ उदयपुर लौट आए थे। महाराणा उदय सिंह जी की मृत्यु के बाद कुंवर प्रताप को अगला महाराणा नियुक्त करने में भी राजा राम शाह का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। शाही सेना चढ़कर आ गई है, यह सूचना महाराणा प्रताप तक राजा राम शाह के पुत्र शालीवाहन ने पहुंचाई। यह सुनकर महाराणा ने तत्काल अपने सभी सेना नायकों की एक बैठक बुलाई और युद्ध को लेकर सभी के विचार जाने। पिता तुल्य राजा राम शाह से महाराणा ने विशेष आग्रह किया और कहा कि हुकुम, आप मुगलों से पहले युद्ध कर चुके हैं, आपका अनुभव हमारा मार्गदर्शन कर सकता है, आपका क्या विचार है। तब राजा राम शाह ने उत्तर दिया, कांठो दे गिरवर गहू मांठो और विचारू, फेरी घेरी चहूँ ओरते मीरन देन मारू। अर्थात शत्रु को पहाड़ों में घेर कर शाही मीरों को मारना चाहिए। परंतु युवा सेना नायकों ने उनकी हंसी उड़ाते हुए कहा कि वृद्ध व्यक्ति को जीवन प्रिय होता है, अतः राम शाह हुकुम, आप हरावल में न रहकर पीछे चंदावल दस्ते में रहिएगा। 18 जून 1576 हल्दी घाटी का मैदान। मेवाड़ की सेना का विजय निशान लिए हाथी जैसे ही हल्दी घाटी के बाहर मैदान में आया, उसी के साथ राजा राम शाह
महाराणा के साथ मुगल फौज के हरावल दस्ते पर चील की तरह टूट पड़ा। मुगलों का हरावल दस्ता भयाक्रांत होकर पीछे की ओर भाग गया। अब राजा राम शाह ने अपनी गति दुगनी कर दी और वे महाराणा से भी आगे निकल गए। अकबर की सेना के बाएं बाजू की एक टुकड़ी जो घाटी से थोड़ा नीचे स्थान पर थी, जिसका नेतृत्व राव लूणकरण कर रहा था, राजा राम शाह को रोक नहीं पाई और वह भी भाग खड़ी हुई। अब महाराणा और राजा राम शाह अकबर की सेना के बाएं भाग की धज्जियां उड़ाकर शाही सेना के मध्य भाग में पहुंच गए थे। राजा राम शाह की इस आक्रामक कार्रवाई से शाही सेना पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई। राजा राम शाह ने महाराणा की विजय लगभग निश्चित कर दी थी।